हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट डीजे क्लास में हमने पढ़ा था, हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और थोड़े स्पेशल केस हमने देखे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा कोड्स के बारे में और एडिशन देखेंगे, बाइनरी एडिशन उसका एडिशन देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं टॉपिक कोड्स। मैं जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वही आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कोड्स क्या होता है? अगर कोई भी सिंबल्स, कोई भी वर्ड किसी चीज को डिनोट कर रहा है, किसी लेटर को, वर्ड को, तो हम उस सिंबल्स को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोड्स को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला है हमारा बाइनरी कोड। बाइनरी कोड्स में हमारे आते हैं, जैसे जो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 8421 कोड, जैसे कि जो कि हमारा BCD कोड होता है। ठीक है, और ग्रे कोड, ठीक है, एक्सेस 3 कोड। ठीक है, ऐसे कोड जिसमें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, नंबर्स का इस्तेमाल किया है। वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी कोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया नॉन बाइनरी कोड्स। नॉन बाइनरी कोड्स में क्या, हम बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते। हम इस्तेमाल करेंगे डैशेस का, सेमीकोलन का, है ना। हम नंबर इस्तेमाल नहीं करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलन का, डैश का, सिंबल का। जैसे हम कहीं भी इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटिव मार्क, या कहीं हमने लगा दिया कॉमा, कहीं हमने लगा दिया एक्सक्लेमेटिव ऐसा मार्क, मतलब बहुत सारे ऐसे हमने कोड, मतलब हमने डैशेस का इस्तेमाल किया, बहुत सारे डैशेस का, सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमने उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ऐसे कोड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन बाइनरी कोड। नॉन बाइनरी कोड बोलते हैं, नॉन बाइनरी कोड। तो नॉन बाइनरी कोड के अंदर हमारे आते हैं मॉर्स कोड। मॉर्स कोड में क्या होता है? डैशेस का इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, छोटे सिंबल्स होता है उसका इस्तेमाल करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है हमारे अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड में बेसिकली क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें हम अल्फाबेट का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और न्यूमेरल नंबर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोड हमारे क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल ASCII, ठीक है ना, EBCDIC, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा बाइनरी कोड्स, ये हो गया हमारा नॉन बाइनरी कोड्स, और ये हो गया हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होता है। ठीक है, अच्छा, कोड्स को हम दो भाग में और डिवाइड करते हैं। कोड्स को हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है वेटेड कोड। पहला क्या होता है हमारा? वेटेड कोड। वेटेड कोड क्या होता है? ठीक है, वेटेड कोड क्या होता है? उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई नंबर लिया, आपने कोई कोड लिया, ठीक है, उसमें हर कोड की जो पोजीशन है वो वेटेड होगी। ठीक है, वो प्रॉपर उसको मेंशन की होगी। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो, जो पोजीशन ली है आपने किसी भी कोड की, आपने जो पोजीशन ली है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एक वेट होगा। ठीक है, तो वेटेड नंबर सिस्टम में क्या होता है? जो भी आपने कोड लिया उसकी जो पोजीशन है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, लेट्स सपोज BCD कोड देखते हैं। BCD कोड मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे हमारे पास है 8421 कोड, 8421 कोड है। ठीक है, तो 8421 कोड में क्या होता है? देखो, पहली पोजीशन, ये जो यार LS पोजीशन होती है 1, ये होती है 2, ये होती है 4, और ये क्या होती है? हमारी 8 होती है। मतलब क्या, अगर यहां पे कोई 1 आ रहा है तो इसका मतलब 4 है, और यहां पे 1 आ रहा है तो इसकी पोजीशन का वेट कितना है? 1 है। इसकी पोजीशन का वेट कितना है? 4 है। इसकी पोजीशन का वेट कितना है? 2 है। इसकी पोजीशन का वेट कितना है? 8 है। तो क्या है, हर कोड की जो पोजीशन है उसका एक वेट असाइन किया गया है। वेट का मतलब होता है उसकी वैल्यू असाइन की गई। जैसे इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। इसकी कितनी है? 4, इसकी कितनी 2, और इसकी कितनी है? 1 हो गई। ठीक है, ऐसे कोड जिसमें जो भी आपके चीजें आ रही, जो भी कोड आ रहे हैं, उनकी पोजीशन का कुछ ना कुछ वेट है। वेट मतलब उसकी वैल्यू है, उसका वेटेज है।
उसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड कोड बोलेंगे। ठीक है, वेटेड कोड का एग्जाम्पल क्या है हमारा, बीसीडी कोड। ठीक है, बीसीडी कोड हो गया, और बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी नंबर में होता है ना, पहला क्या होता है, 1 होता है, फिर अगला 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64। ऐसे कोई भी कोड जो होते हैं जिसमें पोजीशन का कुछ ना कुछ वेट असाइन किया गया है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं, नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं। ठीक है, नॉन वेटेड कोड क्या होता है, ऐसे कोड होते हैं जिनमें उनकी पोजीशन का कोई वेट असाइन नहीं होता है। समझ में आ गया ना, ऐसे कोड जिसमें उनकी पोजीशन का, वो जिस पोजीशन में लाया कर रहे हैं उसका कोई वेट असाइन नहीं किया गया है, ऐसे कोड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटेड कोड बोलते हैं। मतलब जिस पोजीशन पे आए हैं उस पोजीशन कोई वेट नहीं है, उस पोजीशन कोई वेट नहीं है, तो ऐसे कोड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटेड कोड। उनकी पोजीशन का कोई वेट नहीं है, वो ऐसी कोड असाइन किए गए हैं, वो मॉडिफाई करे होंगे या कुछ भी किया होगा उनकी, जैसे यहां पोजीशन असाइन की कि पहले पोजीशन का 1, अगले का 2, इसका 3 है, आप निकाल लोगे। लेकिन नॉन वेटेड में इनका कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, सिर्फ एक नंबर आपको बताया गया। ऐसे कोड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटेड कोड बोलते हैं। तो नॉन वेटेड कोड का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, पहला एग्जाम्पल होता है एक्सिस 3 कोड, एक्सिस 3 कोड हो गया। और दूसरा हमारा इसका एग्जाम्पल होता है ग्रे कोड, ग्रे कोड, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम्पल्स हो। ठीक है, तो वेटेड कोड और नॉन वेटेड एग्जाम्पल बहुत पूछने को आता है। वेटेड कोड क्या है कि आपको अगर कोई भी कोड है उसकी जो पोजीशन है उसका वेट पता है या असाइन किया गया, मतलब उसका वेट, उसकी पोजीशन का वेट है कुछ ना कुछ, तो उसको आप वेटेड को बोलोगे। अगर उसकी पोजीशन का कोई वेट ही नहीं है, उसकी पोजीशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप बोलोगे नॉन वेटेड। ठीक है, तो ये हो गया बीसीडी कोड, बाइनरी हो गया और हो गया। इसमें 3 जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बीसीडी कोड और एक एक्सिस 3 कोड, नेक्स्ट क्या है, ग्रे कोड। तो हम इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं बीसीडी कोड। चलिए हम पढ़ते हैं बीसीडी कोड। बीसीडी कोड, बीसीडी कोड हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, इसको आप उससे कंपेयर मत करना, वो बाइनरी नंबर सिस्टम था, ये कोड है, ये बाइनरी डिजिट का कोड फॉर्म है। ठीक है, ये एक 4 बिट कोड है, इट इज अ 4 बिट कोड, ये 4 बिट का कोड है। मतलब हर डिजिट को, हर एक सिंगल डिजिट को 4 बिट का कोड असाइन करता है बीसीडी। हर एक सिंगल नंबर को एक 4 बिट का कोड असाइन करता है कौन, बीसीडी। ठीक है, और इसको हम 8421 कोड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं 8421 कोड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम 8421 कोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे होता है देखते हैं। अच्छा, जैसे मैं डेसिमल में लिखता हूं मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बीसीडी कोड क्या हुआ देखते, बीसीडी कोड 8421 कोड है। 0 का 0 0 0, 1 का 0 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 1, 4 का 0 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0 और 9 का 1 0 0 1। तो जो लास्ट डिजिट है सीडी कोड का वो 9 होता है। ठीक है, अब इसमें हम सिंगल डिजिट को ही असाइन करते हैं, मतलब जो टोटल नंबर आएंगे ये बीसीडी में वो 10 नंबर असाइन होते हैं और 10 कोड, हर सिंगल डिजिट का एक सिंगल कोड होता है। जैसा 0 का 0 हो गया, 1 का 2 हो गया और 9 का हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो यही कोड है, ये कोड असाइन है, इसके बाद और कोई कोड नहीं आएंगे। यही 9 10 टोटल कितने कोड है इसके अंदर, 10 कोड है, मतलब हर वैल्यू का 10 कोड है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई कोड हमारा नहीं आएगा। समझ में आया ना, तो ये हो गया हमारा बीसीडी कोड। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 24 डेसिमल में, इसको लिखो बीसीडी कोड में लिखते हैं। बीसीडी कोड कैसे लिखोगे, देखो 4 को क्या लिखोगे, 4 कितना है, 4 हो जाएगा 0 1 0 0, 2 कितना है 0 0 1 0। ये हो गया बीसीडी कोड, इस तरह रिप्रेजेंट होगा, ये हो गया बीसीडी कोड हो गया।
यहाँ पे लिखोगे सफिक्स में BCD, ठीक है। हर नंबर को एक कोड डिफरेंस, आपने 4 को अलग किया, 2 को अलग किया। ऐसे अगर आप लिखोगे 564 का कोड बनाओगे तो क्या लिखोगे, 4 का 0100, 6 का 0110 और 5 का 0101, इसका कोड साइन हो गया। ये बन गया हमारा 564 का BCD कोड। तो इस तरीके से हमारा BCD कोड क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप हर नंबर को एक वैल्यू को साइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने आपको लिखा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड BCD कोड, ठीक है। पहला ऑप्शन था 0111, फिर था 100, फिर था 1001 और लास्ट था 1010। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा जो BCD कोड है वो इनवैलिड है, इनमें से कौन सा जो BCD कोड है वो इनवैलिड है। तो देखो 0111 आता है, 1000 आता है, 1009 तक आता है, बट 1010 ये नहीं आता कोड इसके अंदर, ये इनवैलिड है। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप पहचान लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि BCD कोड कौन, इनमें से कौन सा हमारा इनवैलिड BCD कोड है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज और है कि BCD कोड हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। इसके ये सब एडवांटेज होता है जब बाइनरी एडिशन करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो BCD कोड की हेल्प से एडिशन करना, BCD कोड की हेल्प से एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी पड़ता है हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए हम BCD कोड का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल, जो ये बाइनरी सिस्टम, मतलब जो ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, हम BCD कोड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो इजियर फॉर्म में हमारा हो जाए, ठीक है। अच्छा, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा कोड है हमारा, नेक्स्ट हमारा एक्सेस 3 कोड है। एक्सेस 3 कोड बेसिकली क्या है, एक्सेस 3 कोड जो है वो हमारा BCD का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। BCD का ही हमारा क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये BCD में एक चीज और है, यहाँ पे हमारे पास ध्यान देने की, देखो क्या है, जैसे हमारे पास 4 बिट का BCD है, 4 बिट BCD हमारे पास कितने बिट का होता है, मोस्टली 4 बिट का होता है, ठीक है। 4 बिट में टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, कोड पॉसिबल, 4 बिट कॉम्बिनेशनल पॉसिबल कितने हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 4। एक्चुअली 2 की पावर से n बिट के लिए होता है, 2 की पावर n होता है ना। तो यहां कितना बिट का है, 4 बिट का है, तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल, आपके पास जितने बिट हैं उन बिट के कितने डिफरेंट कोड्स बन सकते हैं। तो 4 बिट के डिफरेंट कोड्स कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 4 जो आपके हो सकते हैं। 2 की पावर 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक है। बट यहां पे हम कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैलिड कितना है यहाँ पे, वैलिड BCD कोड कितने हैं, वैलिड BCD कोड कितने हैं हमारे पास, 10 है, 10 तो है, कितने हमारे पास, 10 ही हैं। तो इनवैलिड कोड कितने हो गए, इनवैलिड BCD कोड कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन अ 4 बिट BCD कोड हाउ मेनी आर वैलिड कोड्स, इन अ 4 बिट BCD कोड हाउ मेनी आर वैलिड कोड, कितने वैलिड कोड आपके पास, वैलिड सिर्फ कितने हैं, 10 ही हैं, और इनवैलिड कितने हमारे पास, 6 हो गए, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, समझना है, इसको आप नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेस 3 कोड। अच्छा, ये वेटेड कोड भी है, क्योंकि देखो हर पोजीशन का एक वेट है, इसका वेट कितना है 2, इस पोजीशन का वेट कितना है 1, इसका पोजीशन कितना है 2, इसका कितना है 4, इसका 4 कितना है 8। जब ये हाई था देखो 1 था, जब 2 था, ये हाई था तो 2 हो गया, 3 के लिए और 2 + 1 3, ये दोनों हाई है तो 3। तो इस तरह ये एक वेटेड कोड है BCD कोड, ठीक है। अगला है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड भी क्या है, एक 4 बिट कोड है, 4 बिट कोड है, ठीक है। ये एक नॉन वेटेड कोड है,
ये क्या है, एक नॉन वेटेड कोड है। मतलब क्या, इसमें जो भी कोड है उसकी पोजीशन का कोई वेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो एक्सिस 3 कोड होता है, एक्सिस 3 जो कोड होता है ये होता है BCD कोड +3, BCD कोड +3। अगर BCD कोड में अगर हम 3 ऐड करते हैं, सही में ना, BCD कोड जो एक्सिस 3 कोड है, मतलब एक्सिस 3 3 गुना 3 एक्सिस ज्यादा, तो अगर हम BCD कोड में +3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सिस 3 कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम एक्सिस 3 कोड। ठीक है, एक्सिस 3 कोड क्या होगा, एक्सिस 3 कोड, हाँ मैं यही बता रहा हूं, डायरेक्टली यही बता दे रहा हूं इसका मैं साथ साथ। अब 0 है, 0 का एक्सिस 3 कोड क्या होगा देखते हैं। 0 का बाइनरी कोड कितना है, 0 0 0, इसमें ऐड कर लोगे 3 तो कितना हो जाएगा, 0 1 1, तो इसका एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 में ऐड करोगे 3 तो 3 जाएगा, और 0 को क्या लिखोगे, फिर अब लिखोगे 0 ट्रिपल 1 1, तो जाएगा 0 0 1 1। तो पूछेगा एग्जाम में 0 का एक्सिस 3 कोड क्या है, 0 0 1 1। सही में है ना, 3 ऐड करते चलना है। ऐसे ही 1 का कितना होगा, 0 1 4 हो जाएगा, 4 को ऐसे लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 1 0। फिर 3 का हो जाएगा 6 0 1 1 0। फिर 4 7 हो जाएगा 1 1। फिर 5 का 8 हो जाएगा, 0 ट्रिपल 0। फिर 6 का हो जाएगा 1 0 0 1। फिर 7 का 10 हो जाएगा 1 0 1 0। 8 का हो जाएगा 1 0 1 1। फिर 9 का हो जाएगा 12 1 1 0 0। ठीक है, तो BCD एक्सिस 3 कोड जो है वो स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 1 1 से, और कहां टर्मिनेट हो जाते हैं, 1 1 0 0 पे। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग 0 ये 0 से है, और कहां खत्म होता है, 9 पे, और ये हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसके बाहर जो भी कोड आएंगे वो इनवैलिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूंगा 4 बार 0, वो एक्सिस 3 कोड के लिए इनवैलिड है, बिकॉज एक्सिस 3 कोड की स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है, 0 0 1 से, और कहां टर्मिनेट हो रहा है, 1 1 0 0 पे। तो ये हो गया हमारा एक्सिस 3 कोड। ठीक है, आपसे पूछता है एग्जाम में 4 का व्हाट इज द एक्सिस 3 कोड ऑफ 4 का एक्सिस 3 कोड बताओ, 4 का एक्सिस 3 कोड। तो 4 + 3 कितना, 7 का कोड लिख दो। 7 का कोड कितना होता है, 0 ट्रिपल 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 ट्रिपल 1। सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो एक्सिस 3 कोड कुछ नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ BCD कोड। BCD कोड जब हमने 3 ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, एक्सिस 3 कोड बन गया। हमें करना है सब में से 3 ऐड करना है, और स्टार्टिंग यहां से होता है और खत्म यहां पे होता है। इसके बाद आप जो भी BCD कोड लिखो, आप जो भी कोड लिखोगे वो हमारे इनवैलिड होते हैं। समझ में आया ना, वो हमारे क्या होंगे, इनवैलिड होते हैं। तो ये हो गया हमारे एक्सिस 3 कोड, कुछ नहीं है, BCD में हमें 3 ऐड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिस 3 कोड जो होता है, एक ये नॉन वेटेड कोड है। ये क्या है, नॉन वेटेड कोड है, बिकॉज ये इसका कुछ खुद का कोई वेट नहीं होता पोजीशन का, ये BCD में 3 ऐड करके बना है। ठीक है ना, तो जो इस पोजीशन का देखो 0 के लिए ये ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन का कोई वेट नहीं है। BCD को मॉडिफाई किया तो आपको एक्सिस 3 कोड मिला, इसलिए ये एक नॉन वेटेड कोड हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था 48 लिखते हैं, हम लिखते हैं 48। इसका एक्सिस 3 कोड निकालना है। क्या निकालना, एक्सिस 3 कोड। तो एक्सिस 3 कोड कैसे निकलेगा देखते हैं। आप क्या करोगे, 4 अलग है, 8 अलग लिखोगे, इन दोनों में 3 3 ऐड करोगे अलग से। ठीक है, 8 3 कितना हो गया, 11, ये कितना हो गया, 7। इसका कोड लिखो कितना होगा, 7 तो 11 का हो जाएगा 8 10 11 1 0 1 1, और इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा हमारा 0 ट्रिपल 1। इसका आंसर कितना आ गया, ये हो गया BCD, सॉरी ये हो गया हमारा एक्सिस 3 कोड, ये हो गया एक्सिस 3 कोड हो गया। ठीक है, तो एक्सिस 3 के लिए क्या करना है आपको, आप चाहो तो इसका BCD लिख के 3 बढ़ा दो, वरना आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो,
4 8 लिखा मैंने, इन तीनों में 3 ऐड करा, 3 इसमें ऐड करा, 3 इसमें ऐड करा, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो ये 7 और क्या लिख लिया, ये मेरा क्या बन गया एक्सेस 3 कोड बन गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया एक्सेस 3 कोड। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। और ऐसे अगर हमारे पास वो 3 डिजिट का नंबर है, नंबर मान लेते हैं 246, इसका एक्सेस कोड निकालना है। तो 2 4 तीनों में 3 3 ऐड कर लो, 3 3 3, इसमें क्या 9, इसमें 3 का 7, इसमें 3 का 5, तो 5 का कितना 1 0 1 0, 7 का 0 1 1 1, 9 का हो गया 1 0 1, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया इसका BCD कोड। ठीक है, तो ये हो गया, सब में ऐड करना है इंडिविजुअल, बिकॉज हम BCD कोड में सबको अलग अलग कोड मानते हैं। तो जब एक्सेस में आओगे तो सब में आपको 3 अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया BCD, तो ये बन गया हमारा एक्सेस 3 कोड। ठीक है, अब लिखते हैं हम ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इसको हम रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी वो होती है क्या बोलते हैं, ये जो हमारा बुलियन अलजेब्रा होती है, इसमें हम के मैप पढ़ते हैं, के मैप में भी इसका इस्तेमाल हमारा बहुत ज्यादा होता है। वहां जब हम के मैप में जब डाटा फीड करते हैं, जो असाइन होती है उनकी जो पोजीशन होती है वो ग्रे कोड के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको ग्रे कोड लिखते हैं, का नाम है ग्रे कोड। ग्रे कोड बेसिकली हम जो डिटरमाइन करते हैं वो हम बाइनरी नंबर का ही करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का ही करते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू दी रहेगी, हम उस बाइनरी फॉर्म का क्या निकाल देते हैं, ग्रे कोड निकाल देते हैं। तो बाइनरी नंबर का ही बेसिकली हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ही हम क्या करते हैं, ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे कोड हो गया। और ग्रे कोड बेसिकली क्या है, एक नॉन वेटेड कोड है, इसका भी कोई वेट, जो पोजीशन है उसका कोई वेट नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम रिफ्लेक्टेड कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ग्रे कोड, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आप याद रख लो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पास नंबर है 1 0 1 1 0 1 0, ये नंबर है मेरे पास, ये बेस 2 है। इसका हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो पोजीशन आपको याद रखनी है। देखो जैसे हमने पढ़ा बाइनरी नंबर में क्या होता है, बाइनरी एडिशन ध्यान देना है। बाइनरी एडिशन क्या होता है, अब इसको पढ़ेंगे आगे, बाइनरी एडिशन हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। बाइनरी एडिशन में क्या होता है, 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। और 1 + 1 कितना होता है, 0 विद कैरी 1 होता है। ओके, बस इसको हम 1 0 भी दिखा देते हैं, ऐसे भी दोनों चीज ठीक है। आप ये बोल सकते हो 0 विद कैरी 1, और आप बोल सकते हो 1 0 बोल सकते हो, दोनों टर्म ठीक है। ठीक है, तो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, 0 + 0 0, 1 + 0 1, और 1 + 1 0 विद कैरी 1, और वी कैन से 1 0, दोनों चीज ठीक है। यहां पे अप्लाई हो, कैसे अप्लाई होगा देखो, ग्रे को कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या आया 1 को आप एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 को इससे ऐड करो, 1 + 0 कितना हो जाता है, 1, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। फिर 0 + 1 कितना होता है, 1 अगेन, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। 1 + 1 0 विद कैरी 1, कैरी को भूल जाओ, कैरी भूल जाओ, सिर्फ कितना आया आंसर, 0। तो इन दोनों का कितना 0 आया, कैरी भूल जाओ, तो आंसर कितना आ जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। फिर 1 + 0 अगेन 1 हो जाएगा। फिर 0 + 1 अगेन 1 हो जाएगा, और 1 + 0 अगेन कितना हो जाएगा, 1। तो जो इसका ग्रे कोड आया ये आ गया 1 1 1 0 1 1 1। तो ये क्या हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया। क्या करना है, अगले जो भी आपका पहले बिट को ऐसे लिखना है, अगले वाले को से ऐड करना है, ऐड करके जो आया वो लिखना है। अगर 1 आता तो 1 लिखो, अगर 1 1 आते हैं ऐड हो गए तो आप 0 लिखोगे, कैरी को आप भूल जाओगे, कैरी को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1 को एज लिखा, फिर 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 होता है, बट कैरी भी आता है साथ में, कैरी भूल जाओ, सिर्फ 0 लिखो,
0 आ गया। फिर 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तो इसका आंसर मेरा इतना आ गया। ठीक है ना, है ना बहुत सिंपल। सिर्फ आपको ये चीज क्या क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, ये था ग्रे कोड टू, ये था ग्रे कोड टू, सॉरी ये था बाइनरी टू ग्रे कोड। ये क्या है, बाइनरी टू ग्रे कोड था ना। मैंने आपका, मेरे पास बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर को क्या करा मैंने, बाइनरी नंबर को मैंने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया बाइनरी टू ग्रे कोड। ये क्या है, बाइनरी टू ग्रे। अब हम इसका उल्टा करते हैं, अब हम देखते हैं ग्रे टू बाइनरी। हाँ, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से नीचे। अब हम निकालते हैं बाइनरी टू ग्रे, सॉरी ग्रे टू बाइनरी निकालते हैं, ग्रे टू बाइनरी निकालते हैं। तो मैं इसी का ले लेता हूं एग्जांपल, इसी को उल्टा इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं इसका उल्टा कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर सही आएगा, तो मतलब मेरा क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा सही है कि नहीं। ठीक है, अब करना है ग्रे टू बाइनरी। इसको ऐसे करना है, देखते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पे, ग्रे वाले को लिखते हैं। कितना है 1 1 1 0 1 1 1 हो गया, ये ग्रे हो गया। इसको बाइनरी में चेंज करना है, क्या चेंज होगा देखते हैं। सुनिए, ध्यान दिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अब 1 आया, पहले इसमें पोजीशन 1 है, 1 को एज इट लिख लो। ठीक है, अब 1 को करो अगले वाले से ऐड। 1 प्लस 1 कितना हो गया 0, कैरी 1, कैरी भूल जाओ, 0 आ गया। 0 को लिखो यहां पर नीचे, 0 आ गया। अब 0 को अगले वाले से ऐड करो, 0 प्लस 1 1, तो 1 यहां पर आ गया। फिर बनाया 1 प्लस 0 अगेन 1 हो गया। ठीक है, ये बना गया। अभी 1 को इस 1 से ऐड करो, कितना हो गया 0, 0 है ना, 1 प्लस 1 0, क्योंकि कैरी 1 है, कैरी को नहीं लेना है, तो 1 प्लस 1 0, कैरी भूल जाओ, कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया। 0 प्लस 1 1 नीचे आ गया। फिर 1 प्लस 1 0 विद कैरी 1, 0 लो, कैरी भूल जाओ, ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया देखो, 1 0 1 1 0 1, देखो वही था जो हमने पहले लिया था। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें जो रिजल्ट नीचे को आएगा उससे इसको ऐड करना है, फिर इसका इससे, फिर जो नीचे आया फिर उसका करना है। जैसे यहां उसमें तो हम इसका बगल वाले को ऐड करते जा रहे थे, यहां के जो रिजल्ट आ रहा उससे इसको ऐड करना है। जिसे इसको 1 लिखा, इसका रिजल्ट आया जो आया, फिर इसको अगले से ऐड करना है, फिर से ऐड करना है। इस तरह ये हमारा होगा क्या, मूवमेंट चलता है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं एक बार। इसको लिखा मैंने ऐसे, फिर इसका मैंने एडिशन करा, कितना आ गया 1 प्लस 1 0, कैरी भूल जाओ, 0 आ गया। फिर 0 का उसका करो 0 प्लस 1 1 लिख लिया, यहाँ पर आ गया। फिर 1 प्लस 0 1 दोबारा लिख लिया। फिर 1 प्लस 1 0, कैरी भूल जाओ, 0 आ गया। फिर 0 प्लस 1 1 आ गया। फिर 1 प्लस 1 0, कैरी भूल जाओ, 0, इसका आंसर ये हो गया हमारा ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों कर लिए, ग्रे टू बाइनरी भी सॉल्व कर लिया और बाइनरी टू ग्रे भी सॉल्व हमने दोनों देख लिया, ग्रे टू बाइनरी भी हमने कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आते हैं। ठीक है ना, और बहुत सिंपल ट्रिक, अगर आप सिंगल ट्रिक कर लो, हर क्वेश्चन में यही ट्रिक आपकी अप्लाई होनी है। ठीक है, ओके देन, आपके आज हमने कोड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और बेसिकली हमने BCD कोड, XC3 कोड और ग्रे कोड पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, इनके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनके क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको आपको बता दूंगा अगले उसमें। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।